पापा को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। वो कौन है? पापा बोल रहे हैं वो कोई पुलिस वाला है, बोल रहे हैं कि झूठा केस फंसा के तुमको जेल में डाल देंगे, जिंदगी भर तू जेल में सड़ेगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे रूम पे पापा डर के मारे रह रहे कि विरार वाले आ जाएंगे। रात रात को मेरे पापा घर नहीं सो रहे, डर के मारे कि ये विरार वाले पुलिस वाले मुझे उठा ले जाएंगे। वसई से बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। नाला सुपारा के एक बिल्डर जिनका नाम जयप्रकाश चौहान है, वो नाला सुपारा में उन्होंने गालानगर में अपनी बेटी के घर पे सुसाइड कर लिया है। फिलहाल ये मामला बेहद ही गंभीर है क्योंकि इस सुसाइड में काफ़ी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और काफ़ी कई लोगों के बड़े आरोप आ रहे हैं। ये पूरा प्रकरण है। इस वक्त हम खड़े हैं, थोड़ी देर पहले उनकी दोपहर के आसपास उन्होंने सुसाइड किया और उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, उसमें भी कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। लेकिन मैं उस परिवार से पहले बात करूंगा जो उनका परिवार है, क्या कुछ मामला है। लेकिन इसके पहले बता दें कि हम इसमें आईसीस हॉस्पिटल के पास यहाँ इस प्रीमाइसिस में खड़े हैं। आईसीस हॉस्पिटल जहाँ पे उनको ब्रॉड डेड लाया गया था और इन्होंने डिक्लेयर किया और यहाँ पर अचोले पुलिस स्टेशन के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अभी तक आगे की प्रक्रिया में अपनी जो कार्रवाई है वो जारी रखा है। हम इनसे पूछा हुआ है कैसे उनका क्या हुआ, किस दबाव में उन्होंने सुसाइड किया, क्या घटना हुई थी। मेरा गौरी चौहान नाम है। मेरे पापा ने सुसाइड किया। विरार वाले लोगों से फरवरी में पैसे लिए थे। तो विरार वाले, हमारे पापा बिल्डर हैं, तो विरार वालों ने पापा को बोला था कि हम आपकी बिल्डिंग ले रहे हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो पापा से पेपर वर्क पे क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 5 लाख रुपए फरवरी में दिए थे। फिर 1-2 महीना पहले पापा का स्लैब पड़ा तो 33 या 34 लाख रुपए ही खाली उन्होंने दिए थे। बात कुछ 2-3 करोड़ रुपए की हुई है, सिर्फ उन्होंने 32 लाख रुपए दिए। और अभी 15 दिन से पापा को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। वो कौन है? पापा बोल रहे हैं वो कोई पुलिस वाला है, बोल रहे हैं कि झूठा केस फंसा के तुमको जेल में डाल देंगे, जिंदगी भर तू जेल में सड़ेगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तू हमारे पैसे दे, नहीं तो तू ये बिल्डिंग छोड़ दे। पापा मेरे बोले जब मैं बिल्डिंग छोड़ दूंगा तो मैंने जो 10 साल से कर्जा लिया है वो मैं कैसे पटाऊंगा किसी का। तो वो बोलते हैं वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो तेरा लुकआउट है, तू खाली बिल्डिंग छोड़ दे, नहीं तो हम देख तेरा क्या से क्या करते। इतना पापा को टॉर्चर कर रहे थे। पापा पिछले 10 दिन से खाना नहीं खाए वो लोग के डर की वजह से। वो रातों दिन मेरे पापा को, फिर रात को कोई लाला नाम का आदमी आया, मुझे नहीं पता कौन है वो लाला, विरार वालों का ही है कोई लाला। 1 घंटा सोसाइटी के सामने पापा को चिल्ला रहा था, भड़का रहा था, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तू भाग जा यहाँ से, गांव चला जा। इतना पापा को बड़बड़ कर रहा, बहुत मेरे पापा को 1 घंटा तक बिल्डिंग के बाहर सुना रहा था गाली गलौज। मैं सोसाइटी में ही खड़े होके तो मैंने पापा को बोला पापा आप डरो मत, मैं आपके साथ आ रही हूँ। पर बहुत वो लोग टॉर्चर किए मेरे पापा को। 33 लाख रुपए दिए थे बात, और 4 फ्लैट बोले कि हमको 4 फ्लैट चाहिए और हम तुम्हारा बिल्डिंग बना देंगे। लेकिन वो इतना 35 लाख रुपए दे के पापा का साइड पे जाना बंद करवा दिए। 6 दिन पहले तिवारी अंकल, चौहान अंकल, ये लोग से विरार वालों ने आके सामान, पापा मेरे रूम में रह रहे हैं जहाँ पे अभी पापा ने सुसाइड किया, मेरे रूम पे पापा डर के मारे रह रहे कि विरार वाले आ जाएंगे। रात रात को मेरे पापा घर नहीं सो रहे, डर के मारे कि ये विरार वाले पुलिस वाले मुझे उठा ले जाएंगे। इतना सिर्फ बात तो 3-4 करोड़ की हुई थी, 35 लाख में उन्होंने पूरी बिल्डिंग पापा की हड़प ली उन्होंने पूरी मेरे पापा की बिल्डिंग। मुझे नहीं पता वो श्याम शिंदे कौन है, माजे कौन है, मैं नहीं जानती कौन विरार वाले, ना मैंने देखा। पर पापा उन लोगों की वजह से ही डिप्रेशन में थे। रातों दिन मेरे पापा को वो लोग बहुत परेशान कर रहे थे। विरार वालों में किसी का नाम जानती हैं आप? किसने वो कौन है? वो चौहान अंकल जानते, मुझे नहीं पता कौन है। चौहान अंकल हैं, वो उन्होंने ही डील कराया था। मेरे पापा 4 महीना पहले भी बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। अब वो बोल रहे हैं विरार वाले कि हम भी दूसरे को दे रहे हैं। ये बिल्डिंग मेरे पापा की 10 साल से बिल्डिंग रुकी है, तो उन्होंने 35 लाख रुपए पापा को दिए। अब पापा को बोलते हैं कि तू हट जा, अब हम बनाएंगे 10-12 साल के बाद। तो वो बोले हम दूसरे को दे रहे हैं। तो मेरे पापा बोले कि जो 18 रूम है वो दे दो, और मेरा तो बोल दो तेरा लुकआउट है, वो तू कहीं से भी दे और तू बिल्डिंग छोड़ दे, नहीं तो हम लोग तेरे को, कोई पुलिस वाले हैं मुझे नहीं पता, 2 रूम है उसमें, वो पेपर वर्क चौहान अंकल के पास मिलेगा। पेपर वर्क सब हुआ है, 2 रूम 4 रूम कुछ है, पर परेशान बहुत किया। मेरे पापा 10-12 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, ना घर पे आ रहे थे। पता नहीं, मैं तो दरवाज़ा खोली, पापा ऐसे सामने लटक रहे थे, मैं तो ठंडी हो गई। भैया आया था मेरा खाली बस।
भैया चाचा वाचा इन सबको बुलाए, हम तो हॉस्पिटल के लिए लेके आ गए कि पापा हॉस्पिटल में शायद कुछ हो। मैं तो खाना खाने के लिए पूछने आई थी पापा को। जिन पुलिस वालों के आपने नाम लिया है, क्या क्या साथ हैं प्रशांत जी, प्रशांत खांबे, थोड़ी जानकारी हासिल करता हूं कि क्या कुछ हुआ था और इनका क्या आरोप है। अभी उनकी लड़की का जो बयान है हम आपको आगे सुनवाएंगे, दिखाएंगे। उसके पहले हम लोग प्रशांत खांबे जी से बात करते हैं कि प्रशांत जी, क्या कुछ मामला रहा है और इसमें जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उनकी लड़की ने नाम लिए हैं पुलिस वालों के और कुछ विरार वालों का नाम उनके कहा जा रहा है, क्या कुछ मामला है? उनके लड़के ने नाम लिया रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि उनके फ़ोन पे भी फ़ोन आया रहेगा, क्योंकि उसका पिता चला गया है और किसी का पति चला गया है। और जो आज दुर्गा जी डेवलपर के ओनर जयप्रकाश चौहान, उनके साथ में जो हादसा हुआ है, वो हादसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। उनको जो टॉर्चर किया गया, जो भी पुलिस वाला हो, जिसने भी टॉर्चर किया, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस भी है, मैं आपको उन्होंने जो लिख के रखा है वो सुसाइड नोट उनके लड़के ने मेरे को दिया है। ये देखो, ये सुसाइड नोट है, उनके लड़के ने मेरे को ये सुसाइड नोट दिया है। इसमें यानी हाँ, इसमें सबका नाम है, जिसने उनको तकलीफ दिया है वो सबका नाम इसमें है और उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ अनंत चौहान है, उनसे बात करेंगे। चौहान साहब, क्या कुछ मसला था और आपने नज़दीक से देखा है? उनकी बेटी का आरोप है, स्पष्ट आरोप है कि विरार वाला कोई तो बंदा था, उसके साथ 2 पुलिस वालों का मामला है, क्या कुछ मामला? सर, इसमें तो विरार वाले का नाम ही नहीं है सर। वो लाला बोल रहे थे विरार वाला, ऐसा? वो लाला एक एजेंट है सर, बराबर है। उसका लाला लजपत करके नाम है और उन्होंने अपने साइड पे, लीगल वाली साइड पे कुछ फाइनेंस किया था। तो उसके लिए उन्होंने फाइनेंस किया था 50 पेटी का, तो उसमें से उनको 32 मिला है। उसमें उसके बदले 4 रूम का उन्होंने पावर लिख के लिया है। तो उनको ये 10 दिन से श्याम शिंदे जी और लाला जी, इन दोनों बहुत टार्चर कर रहे हैं। तो उसके क्या टार्चर किया है, रात को मेरे को ऑफिस में बुलाया था। उसके बाद उधर से उनके घर के नीचे गए थे, तो मैंने उनके लड़की के फ़ोन के ऊपर फ़ोन किया था सर। तो उसके बाद उन्होंने वापस उनके फ़ोन से फ़ोन आया था, तो उनको मैंने बोला, लाला मैं सर बिल्डिंग के नीचे आया हो। तो बिल्डिंग में आए, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा दूरी पे उनकी लड़की, उनकी बीवी और मैं और चौहान जी जो है महत्व के, वो खड़े थे। उसके बाद हाँ, ये सब साथ में थे। कल रात को? हाँ, कम से कम वो 10:30-11 बजे। तो उसके बाद लाला ने उसके फ़ोन से श्याम शिंदे से बात की और मेरे थोड़े लंबे थे, कम से कम 15 या 20 मिनट उन्होंने बात किए। उसके ऊपर क्या बात हुआ है वो लाला के फ़ोन के ऊपर है सर। अच्छा, उसके पास है? हाँ। अच्छा, तो मुझे बताइए, जो पुलिस वालों का नाम आ रहा है वो किस आधार पे आ रहा है? क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था? अच्छा, उन्होंने पैसे डाले थे? उन्होंने पैसे में डाला था। फाइनेंस उनका था? फाइनेंस उनका था, श्याम शिंदे अगर जी। उन्होंने फाइनेंस दिया था तो फिर टॉर्चर क्यों कर रहे थे? क्या चाहिए था उनको? सर, उनको बिल्डिंग हड़पना चाहते थे। अच्छा, बिल्डिंग हड़प लेना? हाँ। 32 लाख देखिए। मैं उनको बहुत उल्टा सीधा बोला, मेरे को बोले बहुत को सर। उसका तो क्लिप या वो उनका नोटबुक में उनके पड़ा है, बस इतना ही सर। नाम दिया है उसमें? अब उसमें उन्होंने नाम दिया है। अच्छा, ठीक, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जो अनंत जी बोल रहे हैं, इसके साथ आपने देखा कि और बाकी परिवारजन जो है उनका साफ कहना है कि इस पूरे प्रकरण में 2 पुलिस वालों का मतलब सुसाइड नोट में भी नाम है। इसके साथ ही और कुछ लोगों का नाम है जो विरार वाली संज्ञा दे रहे हैं। विरार वालों में एक लाला नामक व्यक्ति जो रात को आया है और जो उनको लगभग आधे घंटे तक टॉर्चर किया है सोसाइटी के बाहर, उनका भी ये लोग नाम ले रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब ये मामला गंभीर है कि 2 नालासोपारा वसई विरार के रहने वाले 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल वो किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 32 लाख रुपया दे के पूरी बिल्डिंग हड़पने का जो उनके ऊपर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो है परिवार सदमे में है और उनका क्या कुछ है, उनकी पूरी रिपोर्ट क्या है और क्या है, उसकी अभी जांच होनी बाकी है। फिलहाल उनका प्रयास ये है कि अभी फिलहाल उस मामले में आत्महत्या नहीं, उस पर हत्या का, उकसाने का आरोप मामला दर्ज होना चाहिए, उनकी मांग है। देखते हैं इसमें अब पुलिस क्या करती है और प्रशासनिक अधिकारी इसमें किस एंगल से शुरुआत करते हैं जाँच की।